वीडियो आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ टर्मिनल 1 में। बेंगलोर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो बेंगलोर से पटना के लिए होने वाला है। बेंगलोर से पटना आप कैसे जा सकते हैं और जो ये पूरा ट्रैवल टाइमिंग है ना, ये 2 घंटे 30 मिनट का लगता है। कुछ इस तरीके से आपको एयरपोर्ट मिलेगा जब कभी भी आप आएंगे। देखो आप यहाँ पे डीजी यात्रा का है ना, डिपार्चर के लिए है, आगे जो है वो अराइवर के लिए 2 गेटें होते हैं। फिलहाल जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो 2:45 में यहाँ से होने वाली है, जो कि इंडिगो की फ़्लाइट है और ये टर्मिनल 1 से खुलती है और पटना हमें पहुँचाएगी ये 2:45 में है, तो 5:20 में लगभग आपको पटना पहुँचाएगी। ये पूरा प्रोसीजर हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप फ्लाइट में बैठेंगे इंडिगो फ्लाइट में और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। पहली बार अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो क्या क्या और किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी जर्नी हम आपको आज के इस वीडियोज़ में दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप चेक करो कि अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले हैं, तो आपको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जब कभी भी आप ऐसे ट्रैवल वीडियोज़ आप और भी देख सकते हैं। ये देखो आप यहाँ पे आपको बस वगैरह छोड़ती है, जब कभी भी आप आएंगे ना इस तरीके से बस यहाँ पे छोड़ेगी। ये डीजी यात्रा प्रवेश के लिए आगे हमें जाना पड़ेगा, तो अभी डीजी यात्रा पे नहीं है, नॉर्मल वाले पे है, तो नॉर्मल वाले पे आपको एंट्री लेना पड़ेगा। फिलहाल आप डीजी यात्रा में ज़्यादा ही भीड़ रहता है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ पी सकते हैं। फिलहाल अंदर चलते और आपसे बात करते हैं। यहाँ पे छोड़ेगी जब आप आओगे बस वगैरह से, तो कुछ इस तरीके से ये टर्मिनल 1 है जो कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ से आपको इन करना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं अंदर टर्मिनल 1। ये देखो आप यहाँ पे है ना T1 का डिपार्चर गेट और वो सब कुछ आपको T1 का अराइवर वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है T1 का डिपार्चर गेट। ये देखो ये क्रू और स्टाफ के लिए है। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे, जो भी आपको इंक्वायरी करना है वो आप कर सकते हो। फिलहाल आप चेक करो यार कितना खूबसूरत है ये एयरपोर्ट, बहुत ही बड़ा है। टर्मिनल 1 है, 2 तो और भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। 2 का वीडियो भी बनाए जो कि आप चेक कर सकते हो। खाने पीने का यहाँ पे आपको सब कुछ आपको सुविधा मिल जाएगा। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। कल के लिए यानी कि नॉर्मल जब आप एंट्री लेंगे तो यही जो जितने भी आपको बने हुए ना इधर ही आपको घुसना पड़ेगा। तो अभी हम नॉर्मल वाले पे चलते हैं, चूँकि इस पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। यहाँ से अभी अंदर चलते हैं और आपको आगे का प्रोसीजर समझाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ और अपना टिकट दिखाना पड़ेगा मेन पॉइंट पे, जहाँ पे ये सारे लोग दिखा रहे हैं। तो आईडी प्रूफ और अपना टिकट साथ में रखिएगा। आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ये तीनों में से एक चेक होता है, देन फिर आप अंदर जाएंगे। अंदर आ चुके हैं यानी कि सिक्योरिटी चेक इन से। आपको सिक्योरिटी चेक इन में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक आईडी प्रूफ दिखाना है और अपने साथ टिकट को स्कैन करना। अभी यहाँ से फ़िलहाल हम बोर्डिंग पास लेते हैं, बोर्डिंग पास का मशीन लगा हुआ है और फिर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये देखो ये एंट्री पॉइंट होता है, ये अंदर का है कुछ इस तरीके से बेंगलोर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1, जो कि यहाँ पे आपको मशीनें वगैरह मिल जाएगा। यहाँ से अभी ऊपर जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ेगा, बैग वगैरह लगेज वगैरह, देन फिर आप अंदर जाएंगे। तो ये एयरपोर्ट हम पहले भी आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं यार। फिलहाल हम आपको पूरा टूर दे देते हैं। ये सामने देखो अभी यहाँ से ऑन टाइम चल रहा है मेरा जो है। फिलहाल अपना टिकट लेते हैं, यहाँ पे PNR नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, देन फिर आप टिकट ले सकते हैं। तो अभी टिकट लेते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं, यानी कि सॉरी बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। बोर्डिंग पास के लिए सबसे पहले ना यहाँ आपको PNR नंबर डालना पड़ेगा। PNR नंबर डालोगे 6T QT स्टेप से, फिर यहाँ पे कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। बोर्डिंग पास तो हो चुका है। अब यहाँ से हम ना अपना लगेज वगैरह, बैग वगैरह चेक इन करवाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। बोर्डिंग पास निकल चुका है। बोर्डिंग पास ऐसे आप मोबाइल में भी मंगवा सकते हो, बट हमने क्या किया ना कि हमें सीट लेना था विंडो साइड का, और विंडो साइड का आपको मिल जाएगा। चूँकि आप छोटी जैसे देवघर जा रहे हो, रांची जा रहे हो, पटना जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा ना इसमें लोग मिलते नहीं है, तो क्या है कि खाली मिल जाता है सीट, तो आप आराम से ले सकते हो। अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। ये देखो लिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है, देन इस साइड पे आपको मिलेगा यहाँ से, और सीधा आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको चेक इन वाला मिलेगा काउंटर, जहाँ से आपको बैग वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी ना वो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट आप कर रहे हो तो यहाँ पे अलग अलग जो काउंटर बने हुए हैं, इन काउंटरों में आपको चेक इन करवाना पड़ेगा, बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा और अपना जो है लगेज देना पड़ेगा। अगर आप लगेज के साथ आ रहे हैं तो हमारा जो है केबिन वाला है, तो इसको हम साथ में ले जाएंगे, इसीलिए हम इसको नहीं दिए। तो ये दोनों आप देख लेना, जैसा आपको लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चेक इन के लिए ना आपको सीधा आगे जाना पड़ेगा, इधर डीजी यात्रा वालों के लिए होता है, तो इधर आपको ना करा के ना सिक्योरिटी चेक इन Q9 से 11 जो है ना इस पे जाना पड़ेगा। उस पर क्या है कि सिंपल खाली भी रहता है और आराम से आप करा सकते हैं। तो अभी चलते हैं उस साइड पे। चेक इन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रोक लिया गया था। चूँकि इसलिए रोक लिया गया था ना मुझे, चूँकि कैमरा ना हम बैग पे ही भूल गए थे। वो सारा कुछ ना आपको निकाल के रखना पड़ेगा ट्रे में, तभी वो क्लियरेंस होता, नहीं तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब हम फटाक से 38 गेट नंबर जाते हैं, चूँकि 38 पे आ रही है फ़्लाइट। फ़िलहाल आप चेक करो, जब आप अंदर आओगे कुछ इस तरीके से खूबसूरत है यार एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे लोग रहते हैं ना यहाँ पे। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, लाउंज, स्मोकिंग रूम,
इसका हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं। लाउंज में आप कैसे एक्सेस करें, 2 रुपये में आप अनलिमिटेड खाना कैसे खाएं, वो सब कुछ दिखाया है, तो उस पर आप देख लेना। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। ये देखो कितना भीड़ रहता है। ये 34 है, हमें जाना है 38 पे, तो आगे है वो। ये है अभी कहाँ की फ़्लाइट है मैं बताता हूँ। ये दिल्ली का है, देखो कितना भीड़ होता है फ़्लाइट में। दिल्ली की फ़्लाइट में देखो कितना भीड़ है। तो ये अकाशा एयर का है। फ़िलहाल ये देखो ऐसे यहाँ पे खाने पीने का साधन मिलेगा। हमारे पास टाइम भी नहीं कि हम वॉशरूम जा सकें, नहीं तो हम आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। फ़िलहाल हम अभी 38 पे चलने का कोशिश करते हैं, आगे है और आगे, ताकि जल्दी। ये देखो अभी नया खुला है ये आपका रामेश्वरम कैफ़े खुला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नया स्टार्टिंग हुआ है, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो आराम से। बेंगलोर का यूँ कहें कि फेमस है रामेश्वरम कैफ़े, जिसको आप यहाँ पे भी एयरपोर्ट में भी लुत्फ़ उठा सकते हो, टर्मिनल 1 में। तो यहाँ पे देखो सोने का भी साधन है, कंफर्ट होके सोइए आप। हमारा जो फ़्लाइट है ना, वो देखो एयरपोर्ट वो 38 पे है। 38 पे चलते हैं, फिर वहाँ से वॉशरूम चल लेंगे। पहले फ़्लाइट का देखते हैं, बोर्डिंग हो चुका होगा टाइमिंग ना, तो दिक्कत होगा। ये देखो आप कुछ इस तरीके से है ये पूरा एयरपोर्ट। पानी पीने का साधन यहाँ पे मिल जाएगा, खाने पीने का साधन सब कुछ। ये रहा 37 और इसी के बाद है 38। तो यहाँ पे देखो नासिक का आपको फ़्लाइट यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद यहाँ कोलकाता का फ़्लाइट लगी हुई है, और इसी के बगल में आपको 38 में 38 और आगे है भाई। तरीके से एयरपोर्ट, एक बात है कि एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। टर्मिनल 1 आओ या 2 आओ, दोनों एयरपोर्ट ना बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि ऑन टाइम देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ऑन टाइम है अपना फ़्लाइट। फ़िलहाल चेक करते हैं क्या है। 38 तो यही है भाई, अभी बोर्डिंग लिया नहीं है, तो बोर्डिंग के टाइम ही बोर्डिंग पे बैठेंगे ना भाई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये सारे बोर्डिंग गेट बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ पे भी आपको जाना है ना, वहाँ का आप यहाँ पे बैठ सकते हो। बेसिकली यही होता है। ये रहा 38, जहाँ पे अभी हमारी फ़्लाइट आने वाली है, बट अभी लगी हुई नहीं है, तो अभी आराम से वेट करते हैं। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं सब ये, और फिर हम यहाँ से बैठेंगे। फ़िलहाल देखो इस तरीके से रहता है। अभी वॉशरूम वगैरह हम आपको चल के दिखाते हैं। वॉशरूम इधर है नहीं, तो इधर जाना पड़ेगा आपको दूर में। तो पहले वॉशरूम चलते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर हम यहाँ पे बैठेंगे। अभी टाइम है, आराम से पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई कुछ कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हम बैठ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है कि अपना जो फ़्लाइट है ना, वो बोर्डिंग पास वगैरह लेके आ गया। अब हम आपको बेसिकली सब कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले आपको ना अपने साथ एक आईडी प्रूफ और आपका जो टिकट है वो देखेगा एंट्री पॉइंट पे, वहाँ से एंट्री करा लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके साथ लगेज है, यानी कि ट्रॉली वगैरह है, तब तो आपको जो काउंटर है, जो भी फ़्लाइट आपकी है, उस काउंटर में जाके वहाँ पे आपको जमा देना पड़ेगा। अगर आपके पास लगेज नहीं है कैबिन में, यानी कि छोटा बैग है इस तरीके से, तो ये बैग को क्या अपने साथ रखना है और आपको अंदर आना है। अंदर आना है, सिक्योरिटी चेक इन में जाना है। सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको एक ट्रे में रख देना आप, मोबाइल, पर्स, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें, केबल वगैरह सब कुछ, और साथ साथ में आपका बेल्ट भी। और उसके साथ साथ में वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा, पूरा ऊपर से नीचे एक्सरे करके आपका चेक किया जाएगा। देन पश्चात फिर आपका बैग भी चेक इन होगा, और फिर आप अंदर आ जाएंगे। अंदर जब आप आ जाएंगे, उसके बाद क्या है, अंदर में आने के बाद फिर क्या है कि आप बैग ले लो, अपना जो भी सामान है वो ले लो, और जो आपका गेट है, यानी कि गेट नंबर लिखा हुआ रहता है बोर्डिंग पास में। बेसिकली पहली बार यात्रा कर रहे हैं तब हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे जो यात्रा कर ली उनके लिए तो बेहतर है। आप देखो यहाँ पे बोर्डिंग पास में ना गेट नंबर लिखा हुआ रहता है, तो अभी हमारा गेट नंबर 38 लिखा हुआ है, तो 38 पे हम आ चुके हैं। अब 38 में अभी क्या है कि टाइमिंग है थोड़ा सा, 10 मिनट बाद जो है बोर्डिंग चालू होगा। तो यहाँ पे आके और फिर आप बैठ जाइए आराम से, इस तरीके से बैठने की सुविधा रहेगी। फिर जब बोर्डिंग होगा तो आप फ्लाइट में चढ़िए, और फ्लाइट में चढ़ने के बाद आगे का प्रोसीजर हम आपको समझाते हैं। अभी तक जो प्रोसेस हुआ ये हम आपको बताएं। बेंगलोर एयरपोर्ट क्या है कि आपका सिटी से 30 किलोमीटर दूर है, और सबसे मस्त है, यहाँ से आप फ़्लाइट लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अगर आपको बिहार झारखंड साइड जाना है ना, तो आपको फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से ही मिलेगा। 2 जो है वो भी मिलता है, बट 2 से नहीं मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनल भी जाना है तो 1 से ही आता है। 2 में दिल्ली वगैरह आप जा सकते हैं, दिल्ली वगैरह के लिए 2 से मिलता है। तो कुछ इस तरीके से है ये पूरा एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे बैठे हुए खाली है, ये सामने वाला 38 गेट नंबर है हमारा, अभी लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं फ़्लाइट पे। ये देखो अपनी फ़्लाइट लगी हुई है इंडिगो का, अभी इस पे जाना है। ये जो है ना लगी हुई है, देखो आप फ़्लाइट लगती है, देन फिर यहाँ से ना इस तरीके से लगाया जाता है, जहाँ से आप क्रॉस होके और फिर डायरेक्ट फ़्लाइट पे बैठे हो।
तो इस तरीके से फ़्लाइट लगी हुई रहती है। ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, जहाँ पे आपको लैंड भी कराता है और साथ साथ में यहाँ पे आप डिपार्चर के लिए भी, अराइवल के लिए दोनों के लिए आ सकते हैं। ये देखो आप पूरा पहाड़ आपको दिख रहा है ना, ये बेंगलोर सिटी उधर दूर में है। फिलहाल आप देखो कितना ग्रीनरी है यार, पूरा यहाँ का मौसम ना बदला हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से बस वगैरह चलती रहती है, तो इसके नीचे आप नहीं जा सकते हो, डायरेक्ट फ़्लाइट में बैठोगे फिर यहाँ से वो रनवे पे जाएगी। वो सामने देखो उधर रनवे है, रनवे पे जाके और रनवे से जाके वो सीधा जाके फिर वो टेक ऑफ करती है। ये देखो अभी दूसरा आकाशा एयर का एक फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, ये देखो है ना, इंडिया एक्सप्रेस या आकाशा एयर है, इंडिया एक्सप्रेस है सॉरी। तो ये देखो कुछ इस तरीके से टेक ऑफ करती है। जाने के लिए कितने कम लोग हैं यार, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ से एक ही फ़्लाइट चलती है जो डायरेक्ट है, यही वाला। इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग सावन के लिए जा रहे होंगे, बहुत लोगों का घर होगा, जैसे हमारा क्या, हमारा तो घर ही है उधर, तो हम जा रहे झारखंड। तो बहुत लोगों का अलग अलग इस तरीके से रहता है। तो झारखंड के लिए देखो कितने कम लोग हैं। तो ये है, अभी यहाँ से आपको ना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, फिर आप फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट में हमें आप दिखाते हैं और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी। वाओ, फ़्लाइट लगी हुई है, अब यहाँ से हमें जाना है अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये बाहर का देखो यार कितना खूबसूरत है ना। इधर देखो आकाशा एयर लगा हुआ है, उधर वो लगा हुआ है, ये सारे, और मौसम कितना खूबसूरत है यार, मज़ा आ रहा है। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जाने का है रास्ता। फ़्लाइट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, जब आप जाओगे इसी तरीके से बना हुआ रहता है। अभी वहाँ से एंट्री लेंगे। फ़िलहाल देखो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो भीड़ ख़त्म होता है फिर हम अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं फ़्लाइट के अंदर कैसा है। हम अंदर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से फ़्लाइट है, जो कि जब आप अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ऐसे मिलेगा। और ये बैठने की सुविधा है जहाँ पे पूरा खाली है। आप देवघर वाले फ़्लाइट में देखो यार पूरा खाली ही मिलता है। इधर भी देखो पूरा खाली है, उधर भी खाली। तो कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि देवघर कम ही लोग जाते हैं बेसिकली। कुछ इस तरीके से ये आपका बाहर का व्यू मिलेगा और ये पूरा खाली है। इधर आप आराम से सो, आज भी हम सोने वाले हैं फ़्लाइट में। तो ये अंदर आ चुके हैं फ़्लाइट के अंदर, और ऐसा है फ़्लाइट भाई, देखो कितना खाली है यार। फ़्लाइट के अंदर आ चुके हैं, इंडिगो का फ़्लाइट। और ये देखो पटना वाली फ़्लाइट में ना कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि पूरा खाली है। इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। इधर बाहर का व्यू आप देखो कितना प्यारा है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ भी आज हम सो के जाने वाले हैं फिर से। जब भी हम जाते हैं और विंडो साइड में जो सीट मिलता है ना, तो मज़ा आता है भाई सोने में। ये देखो ना पूरा खाली है, आगे भी देखो खाली है, उधर भी खाली है। तो ज़्यादा लोग जाने वाले नहीं हैं अभी के टाइमिंग में, इसीलिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। रांची वाली फ़्लाइट में ना पूरा खाली है। ये सामने का देखो आप, इतने सारे लोग हैं। 3x3 का सीट होता है दोनों साइड पे, और यहाँ पे पूरा खाली है। हमारा जो सीट है वो विंडो साइड है, इधर भी पूरा खाली है 25 से। बट यहाँ पे हम सो के जाने वाले हैं, आराम से सो के जाएंगे। और ये देखो आप पुराने, इधर देखो आप पूरा खाली है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। वॉशरूम वगैरह पीछे रहता है। अभी हम इस पर लगभग तो हो ही चुका है, सारे लोग आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही है फ़िलहाल। ये देखो विंडो साइड। आज हमारी एविएटर्स कप्तान कुणाल और सह कप्तान प्रतीक है, साथ ही हमारे विमान कर्मिदल ट्राइफीना, दिशा, मनीषा, सुरंगना है और मैं प्रेम सिंह आपकी मुख्य कर्मिदल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं और हम में से कुछ कन्नड़ा। तो ये देखो अपनी जो फ़्लाइट है वो यहाँ से खुल चुकी है कुछ इस तरीके से। और अभी जो है धीरे धीरे ये रनवे के पास जाएगी। अभी बैक हो रही है, बैक होगी ना ये रनवे के पास जाएगी, और रनवे के पास जाके फिर ये जो है टेक ऑफ के लिए तैयार होगी। तो ये देखो दूसरा इंडिगो उधर से आ रही है ना। तो इस तरीके से फ़्लाइट है जो, वाह बिल्कुल डिस्टेंस पे रहता है भाई। एयरबस A321 था वो। तो उधर आकाशा एयर लगी हुई है। अब ये देखो यहाँ से राउंड करेगी, घूमेगी। अभी बैक ले रही है, घूम रही है ये। और ये कुछ इस तरीके से बेंगलोर का एयरपोर्ट है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल देखो अभी समझाया जा रहा है कि कैसे आप कह रहे हैं ऑक्सीजन मास्क और ये सब कुछ वो। और ये पूरा फ़्लाइट का दृश्य है जो कि पूरा खाली है भाई, के लिए तैयार हो चुकी है। तो जो टेक ऑफ होती है ना, ये रनवे है कुछ इस तरीके से। और बहुत स्पीड चलेगी भाई, बहुत स्पीड। ये देखो आप, अब जाके ये स्पीड जाके और आगे से जो है टेक ऑफ कर जाएगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगी। ये बेंगलोर एयरपोर्ट। बाय बाय। ये देखो अब यहाँ से, वहाँ से हम घूम के आए थे ना, अब देखना आप ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी।
चुके हैं। ये देखो टैग ऑफ। अब क्या है ना, पूरा वो मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग हो चुका है, जिसके कारण ना आपको कोहरा दिख रहा होगा। अब जो है ना आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा पूरा। ये देखो आप बादल की ओर हम पहुँच चुके हैं। वाह क्या सीन है भाई, देखो ना कितना खूबसूरत है। तो धीरे धीरे अब यहाँ से हम डायरेक्ट आपको मिलते हैं देवघर में। वाह बाबा नगरी में। ये देखो कितना खूबसूरत है यार, बादल देखो नीचे। वाह बादलों में हम आ चुके हैं भाई, इसीलिए नीचे नहीं दिख रहा, बट ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट बादल आ गया। देखो भाई 1 घंटे चलने के बाद अभी फ्लाइट ना बिल्कुल ऊपर में ही है, लेकिन ऊपर से नीचे भी दिख जाता है। ये देखो आप जो ज़्यादा ऊंचाई पे चल नहीं रहे एक्चुअली में, आप नीचे आराम से देख सकते हो कुछ इस तरीके से। 1 घंटा भी और बाकी है, फिर हम पहुँचेंगे। ये देखो पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। 2 घंटे का समय जो टाइमिंग होता है ना 2 घंटे 25 मिनट, 2.5 घंटे आपको वो लग ही जाएगा। कुछ इस तरीके से नीचे का व्यू आप देख पाओगे। अभी लैंड करने वाला है, यानी कि आप कुछ देर में जो है लैंड हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक जाती है ना एयरपोर्ट के, वैसे वैसे नज़दीक फ्लाइट जो है वो नीचे की ओर जाती है और फिर जो है रनवे पे जाके लैंड करेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। बाहर का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, सारे बिल्डिंग जंगल घर सब कुछ आपको नज़र आ रहा है ना। दूर से देखो तो सब कुछ नज़र आ रहा है। ये देखो ऊपर से व्यू क्या खूबसूरत है भाई, ऐसे लगता है ऐसे दिखेगा। तो अभी चलते हैं। बादल और टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, हालांकि मौसम थोड़ा सा ना ख़राब था जिसके कारण, नहीं तो ठीक ही था। ये देखो अब पहुंचने वाली है बिल्कुल, कुछ ही देर में हम लैंड करने वाले हैं। फिलहाल देखो ये व्यू, देखो भाई यही है। अब लैंड करने वाले कुछ ही देर में, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब रनवे पे पहुंचने वाली है। देखो आप 1 2 3 ये रहा एयरपोर्ट का रनवे। ऐसे दिखेगा आपको 1 2 3। अब बिल्कुल नीचे आ गई रनवे पे। ब्रेक मारा ना, अब ये खुल गया इसका पंखा। अब देखना आगे जाके ये तो ये रहा पूरा जर्नी जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप आएंगे, और इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से एग्जिट होता है और फिर हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। 5 मिनट आपको हो ही जाएगा, तो बहुत ही अच्छा और ये एयरपोर्ट का अंदर का है, कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। ये फ्लाइट आके यहाँ पे रुकती है, एक ही रनवे है। और मज़ा आया इंडिगो के साथ, और आप भी अगर कर सकते हैं तो करें। आपको अगर आप बेंगलोर करें तो 6500 रुपये 6700 रुपये लग जाएगा। 6700 लगभग आपको जो है पेमेंट करना ही पड़ेगा, उतना आपको लग जाएगा। और 2 घंटे 25 मिनट का टाइमिंग के साथ आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं।